हाय। कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे? उम्मीद है बहुत अच्छा होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत जबरदस्त चल रही होगी। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11th चैप्टर 1 रहेगा। चैप्टर का नाम सेट्स है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ए टू जेड, और सारे एग्जाम्पल्स भी लेंगे और एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और आपको कोई भी डाउट अगर रहता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, जहां पर आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सेट्स किस वैज्ञानिक ने, किस मैथमेटिशियन ने डेवलप किया था। वो जर्मन के थे और उनका नाम था जॉर्ज कैंटर, जो कि 1845 में पैदा हुए थे और 1918 तक इस पृथ्वी लोक पर रहे थे। और किस समय इन्होंने इसको डेवलप किया, वो एक बार क्या कर रहे थे, ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज के ऊपर काम कर रहे थे, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, तो उसी दौरान उन्होंने सेट्स को डेवलप किया। सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। कह रहे हैं हमारे दैनिक जीवन में हम लोग अक्सर बात करते हैं कलेक्शंस का। कलेक्शंस किसके बारे में? ऑब्जेक्ट के कलेक्शन या किसी खास तरह के ऑब्जेक्ट के कलेक्शन के बारे में। जैसे कि मान के चलिए पैक ऑफ कार्ड्स, एक क्राउड ऑफ पीपल, एक क्रिकेट टीम, ये सारे क्या है, एक ग्रुप है, एक कलेक्शन है, एक ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, एक पर्टिकुलर टाइप के ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। तो इन मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स में वी कम अक्रॉस कलेक्शन, फॉर एग्जांपल ए नेचुरल नंबर। इसी तरह से अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में हमें कलेक्शन मिलता है किसका? नेचुरल नंबर का, पॉइंट्स का, प्राइम नंबर का, और इसी तरह से बहुत सारे। ठीक है, तो ये सारे जो हमारे पास कलेक्शन है, जैसे पहला कलेक्शन लेते हैं ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो लेस देन 10 ओड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? 1 3 5 7 9। ये ओड नेचुरल नंबर है, कहां से? 10 से छोटा। इसी तरह से द रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया के जितने भी रिवर है वो सारे के सारे इसके अंदर आ सकते हैं, जैसे गंगा, यमुना, है ना। इसी तरह से बहुत सारे रिवर जो भी इंडिया में है वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। द वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, A E I O U, है ना, ये वॉवेल है। इसी तरह से कॉन्सोनेंट अगर हम करें बात उनकी, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइप के जो है डाटा हमारे पास है, या फिर हम पर्टिकुलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स हम कह सकते हैं। वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स के जितने भी प्रकार हैं वो सारे के सारे, है ना। प्राइम फैक्टर ऑफ 210, 210 का प्राइम फैक्टर अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है 2357। ये क्या हो जा रहा है, ये क्या, इसको प्राइम फैक्टर करने के बाद ये किसी और जगह पे किसी और नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये नहीं मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 210 का जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये मिलने वाला है। इसी तरह से अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इससे जो वैल्यूज आएंगे, जो इसके रूट्स आएंगे 2 और 3, ये क्या होगा, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया सिर्फ इस वाले इक्वेशन का, है ना। तो इस तरह के जो भी चीज हमें मिल रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे हमारे जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं। और वो कैसे हैं, एक पर्टिकुलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, एक मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हम इनको कहेंगे सेट्स। अच्छा चलिए, यहाँ पर और थोड़ा सा मैंने लिख रखा है, वी नोट दैट ईच ऑफ द एबव एग्जाम्पल इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, है ना। ये जितने के जितने अभी मैंने क्या कहा, ये सारे के सारे वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑफ ऑब्जेक्ट, इन द सेंस दैट वी कैन डेफिनेटली डिसाइड वेदर अ गिवन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग टू अ गिवन कलेक्शन और नॉट। For example, we can say that the river Nile does not belong to the collection of river of India. हम कह सकते हैं कि नील नदी जो है वो इंडियन नदी के कलेक्शन में नहीं आएगा, मतलब वो बिलोंग नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड द रिवर गंगा डज बिलोंग द कलेक्शन ऑफ इंडियन रिवर, है ना। इंडियन रिवर के कलेक्शन में गंगा क्या आ जाएगा, वो बिलोंग करेगा, जबकि नील बिलोंग नहीं करेगा। इसी तरह से चलिए कुछ और इसके बारे में जानते हैं। फ्यू मोर एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ पर, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। एन जो है, एन, एन कैपिटल एन जब भी आप लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसी तरह से जेड अगर लिखा जाए तो द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब जितने भी, चाहे वो नेचुरल हो, होल नंबर हो, या नेगेटिव नंबर हो, सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे, सारे के सारे नंबर इंटीजर्स में आ जाएंगे, बस वो कंप्लीट नंबर होने चाहिए। इसी तरह से द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर सारे के सारे नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे, चाहे वो डेसिमल नंबर्स हो, चाहे इंटीजर्स हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे ओड नंबर हो, चाहे इवन नंबर हो, कैसे भी नंबर हो, सारे इसमें आ जाएंगे।
इसी तरह से आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो रियल नंबर के अंदर में सारे के सारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से आ जाएंगे यहाँ पे। इस तरह जेड प्लस, अगर जेड के ऊपर प्लस का निशान लगा दिया जाए तो द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पे देखिएगा जेड लगाया तो ऑल इंटीजर्स हो गए, सिर्फ प्लस लगा दिया तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। उसी तरह से अगर जेड के ऊपर माइनस लगा देंगे तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा, है ना। द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। इसी तरह से अगर क्यू के ऊपर प्लस लगा दिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। यहाँ पर हमने क्यू लगाया था तो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ गए। इसी तरह से अगर क्यू के ऊपर माइनस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर्स हो जाएगा। और आर के ऊपर प्लस इसी तरह से लगा देंगे तो द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। उसी तरह से आर के ऊपर अगर माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह के ये सिंबल्स आपको याद रखने हैं, आगे के मतलब कि जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वहां पे इस तरह से रेफरेंसेस दिए होंगे, सिर्फ एन लिख दिया होगा तो आप समझ लीजिएगा कि नेचुरल नंबर के बारे में बात हो रहा है। जेड लिख दिया जाए तो इंटीजर्स के बारे में बात हो जा रहा है, क्यू अगर लिख दिया जाए तो रेशनल नंबर्स के, और आर लिख दिया जाए तो रियल नंबर्स के ऊपर बात हो रही है। उसी तरह प्लस माइनस हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे सेट क्या होता है। तो सेट होता है द वेल डिफाइंड, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। बस ये आपको इसका डेफिनेशन याद रखना है, व्हाट इज सेट, तो उसका आंसर आपको ये दे देना है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है, द फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड। पहला है ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स। ये तीन वर्ड्स जो हैं ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स और मेंबर्स। ये सैनोनियम्स है, मतलब कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट भी बोलेंगे तो भी वही मीनिंग आएगा, एलिमेंट्स बोलेंगे तो भी वही मीनिंग आएगा, और मेंबर्स बोलेंगे तो भी वही मीनिंग आएगा। ठीक है, ये किसी भी सेट के जो ये होते हैं, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, ये इसी तरह ये स्मॉल में अगर रहेगा तो ये एलिमेंट्स कहलाएंगे, अदरवाइज ये क्या कहलाएंगे, ये सेट के नेम्स कहलाएंगे। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जैसे इसको समझिएगा, यहाँ पर जैसे मैंने एक सेट लिया ए, और इसका जो है एलिमेंट्स ऐसे मैंने ले लिया ए बी सी, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, ये वाला नेम ऑफ सेट कहलाएगा, है ना। सेट्स का नाम हो गया, और ये उसका क्या हो गया, उसके ऑब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, ऑब्जेक्ट बोल लीजिए, एलिमेंट्स बोल लीजिए, मेंबर बोल लीजिए। ए बी सी क्या हो जाएगा, ए के मेंबर्स हैं। इस वाले सेट ए का जो है मेंबर वो कौन कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। तो जब भी सेट को हम डिनोट करेंगे वो कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और इसके जो मेंबर्स होंगे वो हमेशा स्मॉल में होंगे। मतलब सेट का नाम आप ए ऐसे नहीं लिख सकते, ए इक्वल टू इस तरह से अगर आपने लिख दिया तो ये गलत माना जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये गलत माना जाएगा। तो आपको इस तरह से, मतलब यहाँ पे ये जो नाम होगा ये कैपिटल होना चाहिए। इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, जैसे यहाँ पर ए जो है इसका वो है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे ए बिलोंग्स टू ए, है ना। स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब ए जो है, ए एक मेंबर है जो सेट ए का एक, सेट ए का एक मेंबर है। ए सेट ए का एक मेंबर है। इस तरह अगर मान के चलिए ये बी होता तो यहाँ पे क्या हम लिखते हैं, बी बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए। और ये जो है इसको अब यहाँ पे देखिए बिलोंग्स टू इतना लंबा लिखना है, तो इसके लिए क्या किया कि एक सिंबल बनाया गया, और वो सिंबल किस तरह का, इस तरह से आप डाल के एक यहाँ से इस तरह का, ये इसको हम लोग पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू। ये आपको इसके लिए ये पढ़ना है। सिमिलरली अगर यहाँ पर ये देखिएगा, अगर इसको इस तरह से लिख करके और यहाँ से ऐसे इसको काट दिया जाए, इसको पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या पढ़ेंगे इसको, डज नॉट, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसी तरह से जैसे मान के चलिए कि ये अब यहाँ पे डी, देखिए ए बी सी तीन ही से इसके मेंबर है, अगर यहाँ पे डी नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, है ना। डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं।
जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इसके सारे बेसिक के साथ मैं आपको कराने वाला हूं, तो ये बेसिक है। फिर एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं और एक एक क्वेश्चन विद एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट। सेट्स को दो मेथड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक को हम कहते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर लिख दिया जाए या टेबुलर लिख दिया जाए तो आपको एक ही तरह से सॉल्व करना है। इसी तरह से दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। पहले रोस्टर फॉर्म क्या होता है, फिर इसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इसको ध्यान से समझते हैं। तो पहला है रोस्टर फॉर्म हमारे पास। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, ऑल द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कोमास एंड आर इनक्लोज्ड विथ ब्रैकेट्स, है ना। इस तरह के ब्रैकेट के अंदर में रहता है। जैसे मान के चलिए कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको लेकर के दिखाता हूँ। एक सेट हमारे पास ए है और हमने इसके अंदर बहुत सारे मेंबर हैं। जैसे मान लेते हैं, मान लीजिए कि इसमें क्या है 2 4 6 8 और ये 10, ये इस तरह से हमने लिख लिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सेट हो गया। और ये जो हमने लिखा इसी को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इस वाले को बोला जाएगा रोस्टर फॉर्म। द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने आपके लिए ले रखा है कि द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, 7 से नीचे सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर। इवन, इवन मतलब जो दो से डिवाइड हो। तो कौन कौन सा हो जाएगा, 2 4 6, है ना। ये हो गया इस तरह से। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर जो 42 को डिवाइड करता हो। तो 42 किसके किसके टेबल में आता है, तो 42 किसके किसके टेबल में आ जाएगा वो आपको देखना है। तो 1 में भी आएगा, 2 में भी, 3 में भी। इसके बाद 3 के बाद 4, 4 के टेबल में 42 नहीं आता है तो 4 नहीं लेंगे। फिर 5 में नहीं आएगा, 6 में आएगा, 6 7 जा 42। फिर 7 में आएगा, फिर 14 में आएगा, फिर 21 में और 42 में। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये जो हो जाएंगे ये मेंबर्स हो जाएंगे या एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा ये वाला देखिए 1 2 3 6 7 14 21 और 42। इसी तरह से एक तीसरा एग्जाम्पल है, द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज। तो जितने भी वॉवेल हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, तो कितने वॉवेल्स होते हैं, 5 ही होते हैं। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। तो ये सारे एलिमेंट्स हो गए। जो ये अगर मैं इसको डिनोट करूं वी से, मान के चलिए इस वाले को, तो ऐसे लिखेंगे वॉवेल्स के लिए। तो इस तरह से लिख सकते हैं ए ई आई ओ और यू, इस तरह से बंद कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक सेट हो गया। कौन सा सेट, इसका नाम है वी। इसी तरह से यहाँ पे एक एग्जांपल और लिया, द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय ओड नेचुरल नंबर। सारे ओड नेचुरल नंबर, यहाँ पे क्या है ना, इसका एंड नहीं दिया हुआ है, मतलब सारे इन्फिनाइट तक। तो ये 1 3 5, तो यहाँ पर हमने डॉट डॉट लगा दिया। इसको हम लोग सो ऑन पढ़ेंगे और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। बिल्कुल कहाँ तक पता नहीं, है ना। ये लास्ट नंबर इसका हमें पता नहीं है, ये इन्फिनाइट तक चलता रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसको हम लोग कहेंगे रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म आपको समझ में आ गया। रोस्टर फॉर्म में जैसे कि हमारे पास कोई सेट ए है, ठीक है, तो उसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे जाएंगे। जैसे अगर मान के चलिए नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए ये सो ऑन हो जाएगा, ये नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के लिए अभी हमने देखा था क्या होता है, सेट का नाम क्या लिखते हैं, सेट का नाम लिखते हैं एन, है ना। तो आप ए भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन वहां पे जैसे हमने पीछे पढ़ा उसके हिसाब से ये एन एक सेट हो गया हमारा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, और ये कौन से फॉर्म में हो गया, ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में। अब चलिए हम बात करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इसमें ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट possess a single common property which is not possessed by any element outside the set। इसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक तरह के प्रॉपर्टी को शो करते हैं, जो कि दूसरे एलिमेंट जो उसके बाहर के एलिमेंट्स होते हैं उस तरह की प्रॉपर्टी वो शो नहीं करता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इन अ सेट ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू एक सेट है और ये एक खास तरह की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। और ये प्रॉपर्टी क्या है, ये वॉवेल है इंग्लिश अल्फाबेट के, ये इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स हैं। ठीक है, एंड नो अदर लेटर पोजेस दिस प्रॉपर्टी। इसके अलावा कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो कि वॉवेल की प्रॉपर्टी को अपने अंदर रखता हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको
अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं v, क्योंकि वॉवेल के लिए v हमने डिनोट किया, v इक्वल टू x सच दैट, इसको हम लोग पढ़ेंगे ऐसे, जैसे हमने x और ये जो ऐसे लिखा, इसको पढ़ेंगे x सच दैट x, है ना, x सच दैट x, इसको क्या पढ़ना है, इसको पढ़ना है आपको सच दैट x such that x is a vowel in English alphabet। ठीक है, x क्या है, वॉवेल अल्फाबेट है इंग्लिश के। इसी तरह से यहाँ पे हमने दूसरा लिया a, है ना, a इक्वल टू x, x क्या है, x इज द एलिमेंट ऑफ सेट a, है ना, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। इसी तरह से हमने लिखा है यहाँ पे b, y सच दैट y इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसी तरह हमने एक और लिया z such that z is an odd natural number, odd natural number। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो अभी हमने देख लिया, क्या क्या चीज देख लिया, सेट्स किसको कहते हैं, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट दो तरह से हम लिख सकते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, उसको स्टेटमेंटल फॉर्मेट में लिखते हैं। तो चलिए यहाँ तक हो गया क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल का, एक एक एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे। एग्जाम्पल 1 हमारे पास है, एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नहीं है, और अभी हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी, और अभी हम लोग पूरा का पूरा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करने वाले हैं। तो पूरा का वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि वो भी इस पूरे एक्सरसाइज को तरीके से सीख सके, उनका भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्या कह रहा है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए मैं लेता हूँ इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखा हमने यहाँ सॉल्यूशन, इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिएगा आपको एक्स के वैल्यूज फाइंड कर लेने हैं, तो कैसे करेंगे, तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके जो है, जैसे आपने 10th में सॉल्व किया था, यहाँ पर भी करना है आपको। लिखिए एक्स स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है, प्लस 2x माइनस एक्स, क्योंकि 2x में से एक x घटेगा तो x बचेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू माइनस 1 तो माइनस 2 निकल कर आएगा, इसलिए इसको इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें से कॉमन निकालते हैं, तो x कॉमन अगर निकला तो x माइनस 1 यहाँ पे रह जाएगा, और प्लस 2 इन दोनों में से निकाला कॉमन तो x माइनस 1 यहाँ पर भी रह जाने वाला है। अब इन दोनों में देखिए x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, ये हमने ले लिया, और यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, और इधर हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस 1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और इधर x इक्वल टू हो जाएगा, प्लस 2 है तो इधर हो जाएगा माइनस 2। तो x का दो वैल्यू हमारे पास आ रहा है, कौन सा, एक 1 और यहाँ पर दूसरा आ रहा है माइनस 2। तो आपको इसको ऐसे लिख लेना है, कैसे कह रहा है, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हम एक सेट का नाम भी कुछ डाल देते हैं, तो सेट का नाम हो जाएगा हमारा a, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे इसके दो एलिमेंट्स आए हैं या फिर दो मेंबर्स हैं इसमें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर ये हो जाएगा ये वाला 2, और इस तरह से ये कर देंगे क्लोज, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है ये पहला वाला एग्जाम्पल आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, क्या कह रहा है, राइट द सेट x such that x is a positive integer, x such that x is a positive integer and x square लेस देन 40, एक्स स्क्वायर लेस देन 40 कह रहा है इन रोस्टर फॉर्म। तो चलिए लेते हैं यहाँ इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लेना है, ये एक्स स्क्वायर लेस देन ये वाला 40 हमारे पास दे रखा है। तो चलिए अगर x का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर अगर मैं कर लेता हूँ, ये रफ वर्क हो जाएगा एक तरह से देखा जाए, तो 1 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये वाला 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, 3 का स्क्वायर करता हूँ तो 3 3 जा 9, और 4 का स्क्वायर करता हूँ तो 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर करता हूँ तो 5 5 जा 25, 6 का स्क्वायर करता हूँ तो 6 6 जा 36, 7 का स्क्वायर करता हूँ तो 7 7 जा 40
9, तो ये ज्यादा हो जा रहा है, ये वाला बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x का जो वैल्यू आएगा हमारे पास, x इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। x का ये वैल्यू आएगा जो कि लेस देन 40 है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये लेस देन 40 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है हमारे पास ग्रेटर देन 40 हो जा रहा है। तो ये वाला हमको नहीं लेना है, इसके अलावा ऊपर से ये सारे वैल्यूज हमें ले लेना है। तो अब मैं मान लेता हूँ इस वाले सेट का नाम मैं रख लेता हूँ ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से लिख लेना है 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद है ये वाला एग्जाम्पल 2 भी आपका बिल्कुल तरीके से क्लियर हो गया होगा, है ना। तो चलते हैं अब एग्जाम्पल 3 के तरफ। एग्जाम्पल 3 देखिए क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 3 इस बार, अभी तक सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा था, रोस्टर फॉर्म में लिखने थे। इस बार आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है, राइट द सेट ए इक्वल टू 1 4 9 16 25। जरा इसकी प्रॉपर्टी देखिए। तो ये क्या हो जा रहा है, अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूं तो 1 रह जाएगा, 2 का स्क्वायर करता हूं तो ये वाला 4 हो जाएगा, अगर 3 का स्क्वायर करता हूं तो ये वाला 9 हो जाएगा, अगर 4 का स्क्वायर करता हूं तो 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करता हूं तो 25 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। तो इसका यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन, ठीक है, और यहाँ पे लिखिए ए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं a इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, या फिर एक तो ये हो गया, ये भी आंसर सही कहलाएगा। दूसरा अगर आप लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं a इक्वल टू ऐसे x सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। आपने इन दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट लिख देंगे, दोनों ही सही माना जाएगा। तो आपका जो दिल करे वो वाला लिख लीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है ये वाला एग्जाम्पल 3 भी आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन है जहां पर आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल 4 की। एग्जाम्पल 4 आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है, राइट द सेट। ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लीजिए सॉल्यूशन, और यहाँ पे देखिए लिखिए a इक्वल टू ऐसे x सच दैट x इक्वल टू, यहाँ पर देखते हैं क्या इसकी प्रॉपर्टी है। ये वाला 1, इसके बाद 2 3 4 5 6 ये नेचुरल नंबर है, और नीचे देखें तो ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 मतलब कि 1 + 1 2 हो जा रहा है, मतलब n प्लस, अगर n का वैल्यू 2 तो n + 1 3 हो जा रहा है। तो हम लिखेंगे ऐसे n अपॉन n प्लस 1। देखिए अगर n का वैल्यू 1 तो n + 1 2 हो जाएगा, अगर n का वैल्यू 2 रहेगा तो n + 1 3 बन जाएगा, n का वैल्यू 3 रहेगा तो n + 1 4 बन जाएगा। इस तरह से आगे ये चलता चला जाएगा। अगर n का वैल्यू 4 तो ये 4 + 1 5, ये 5 तो 5 + 1 6, अगर ये 6 तो 6 + 1 7 हो जाने वाला है। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब इसके आगे लिखना है वेयर n इज अ नेचुरल नंबर एंड, आगे देखिए समझिएगा। अब यहाँ पे n क्या है, 6 तक है, 6 से ज्यादा नहीं है, क्योंकि n + 1 7 हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे n, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लिखना है लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 6। अच्छा, इस वाले को आप n लेस देन 7 भी लिख सकते थे। ये लिखें या ये लिखें, दोनों ही सही माना जाएगा, क्योंकि लेस देन 7 6 ही हो जाएगा, और लेस देन इक्वल टू 6 मतलब ये भी लास्ट डिजिट 6 ही माना जाएगा। देखिएगा n लेस देन इक्वल टू 6 मान लिखता हूं तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6। इसी तरह से n लेस देन 7 लिखते हैं तो भी इसका वैल्यू 1 2 3 4 5 और ये 6 आने वाला है ना। तो दोनों में से आपको जो दिल करे आप वो वाला लिख सकते हैं, ये आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये एग्जाम्पल 4 आपका बिल्कुल तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर भी डाउट कमेंट सेक्शन, है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपको मैच करना है। मैच यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, मैच ईच ऑफ द सेट on the left described in the roster form with the same set on the right described in the set builder form। तो यहाँ पे चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखिएगा PRINCAL, ये ढूंढिए कि इस वाले में कहाँ पर है। तो ये साफ साफ दिख रहा है X, that X is the letter of the word प्रिंसिपल। तो यहाँ पर आप देखेंगे P 2 बार आ रखा है। तो सेट जब भी हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कोई भी जो यहाँ पे डबल डबल रिपीट हो रहा होता है उसको वन टाइम ही लिखना होता है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे मैच कर लेंगे। ये हमारा मैच हो गया, पहला मैच हो गया। चलिए अब दूसरा यहाँ पे देखते हैं, इस वाले को 0। तो ऐसे इधर पहले ये चूंकि ये वाला सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लेते हैं, इससे मैच करने में आसानी हो जाएगी। x, that x is a positive integer and is divisor of 18। तो 18 को किस किस नंबर से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ये वाला चीज आपको देखना है। तो 18 किसके किसके टेबल में, 18 1 में आएगा, 1 के टेबल में 18 आ जाता है। फिर 2 में भी आता है, 2 9 जा 18। 3 में भी आता है, 3 6 जा 18। 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में आता है, 6 3 जा 18। फिर 9 में आ जाएगा, 9 2 जा 18। और 18 के टेबल में तो 18 आता है। तो 1 2 3 6 9 8 देखिए कहाँ पर है, 1 2 3 6 9 8 इसमें हो जा रहा है। तो ये वाला और ये वाला हमारा क्या हो जा रहा है, मैच हो जा रहा है। ये हमने मैच कर लिया। अब इसके बाद देखते हैं x, such that x is an integer and x square minus 9 equal to 0। तो यहाँ पर दे रखा है x square minus 9 equal to 0, तो x equal to 9 हो जाएगा। या फिर क्या हो जाने वाला, आगे अगर मैं करूं तो x स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 3 के ऊपर ऐसे मैं स्क्वायर लिख सकता हूं। तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आ जा रहा है, प्लस का 3 माइनस का 3, ये दोनों ही चीज आ जा रहा है। तो प्लस 3 माइनस 3 ढूंढिए कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये वाला और ये वाला मैच कर गया। ठीक है, अब लास्ट तो इससे इसको मैच हो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार इसको समझ लेते हैं क्या होने वाला है। तो यहाँ पे कह रहा है x such that x is an integer एंड x प्लस 1 इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 इधर है, ये प्लस 1 इधर है, तो माइनस का 1 इधर आया, तो इक्वल टू ये 0 हो गया। देखिए यहाँ पर 0 है ना। तो ये एग्जाम्पल हमारा 5वां भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं किसी तरह का डाउट रह जाता है तो आप कहाँ पर पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में। चलिए अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक सारे ये 5 एग्जांपल्स थे, 5 एग्जांपल हमारे कंप्लीट हो गए। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। इसमें से कौन सा सेट है ये आपको पता करना है और जस्टिफाई करना है इसका आंसर। तो यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, जे से शुरू होने वाले मंथ। तो अगर मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ, एक सेट लेता हूँ, ऐसे देखते हैं बनता है, यानी जे से बनने वाले तो सबसे पहला तो जनवरी है। फिर इसके बाद फरवरी नहीं होगा, मार्च नहीं होगा, अप्रैल नहीं होगा, मई नहीं होगा, जून आएगा। फिर यहाँ पे जून के बाद जुलाई भी आएगा। फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कोई भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये वेल डिफाइंड सेट बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यस दिस इज अ सेट, दिस इज अ सेट। जस्टिफिकेशन ये वाला हो गया आपका। इस तरह द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो ये नो हो जाएगा, नो, बिकॉज it is not well defined collection। कारण क्यों, मान के चलिए मोस्ट टैलेंटेड राइटर, अब अलग अलग व्यक्ति के नजर में अलग अलग लोग मोस्ट टैलेंटेड हो सकते हैं। कोई कहेगा कि भाई मुंशी प्रेमचंद जो है मोस्ट टैलेंटेड थे, तो कोई कहेगा कि भाई जो है नहीं कोई दूसरे राइटर हरिवंश राय बच्चन जो है टैलेंटेड थे। तो कोई कहेंगे भाई बंकिम चंद्र चटर्जी टैलेंटेड थे, तो कोई कहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर टैलेंटेड थे। तो कहना मुश्किल है कौन सा टैलेंटेड, या कोई अभी जो लेटेस्ट राइटर है उनका भी नाम लिया जा सकता है कि ये मोस्ट टैलेंटेड राइटर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये सेट नहीं कहलाएगा। इसी तरह से
ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी नहीं होगा, नो नो वही है, बिकॉज इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट, यही लिख देना है, बिकॉज इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, है ना, ऐसे लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं चौथे पे आता हूं तो द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो ये वाला हो जाएगा यस, क्योंकि आपके क्लास में तो जो बच्चे हैं वो फिक्स है ना, ठीक है, आपके क्लास के जो बच्चे हैं वो ओनली स्टूडेंट ऑफ एक्स, सच दैट एक्स इज ओनली स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, इसमें ये वेल डिफाइंड हो गया ना, सिर्फ आपके क्लास के बच्चे, तो इसीलिए यस हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये भी हो जाएगा यस, है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, मतलब 100 से नीचे जितने भी नंबर हैं, तो जैसे मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, 98 99 और ये 100, ऐसे ये हो गया, है ना, तो ये हमारा तो बिल्कुल इसके बीच के ऐसे डॉट डॉट डालने का मतलब क्या है, इसके बीच के सारे नंबर्स, नेचुरल नंबर की बात हो रही थी, नॉट ओड नॉट इवन, तो ये सारे नंबर्स में आ जाएंगे, तो ये भी यस हो जाएगा। इसी तरह से इस वाले की बात करते हैं, ए कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, ये भी यस हो जाएगा, यस, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नोवेल लिखे होंगे वही तो इसमें आएगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ नोवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, सारे के सारे उसमें आ जाने वाले हैं, तो ये वाला यस हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे वेल डिफाइंड सेट कर लिया। अगर हमें सभी के नाम पता हो तो हम यहाँ पे सबके नाम भी लिख सकते हैं, चाहे वो जितने भी हो। इसके बाद यहाँ पे 7th है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, यस हो जाएगा, है ना, यहाँ पर भी आप इसको रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे इज द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये भी यस हो जाएगा, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये वाला नहीं हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट डेंजरस एनिमल आप किसको मानेंगे, कोई कहेगा पाइथन जो है बहुत मोस्ट डेंजरस एनिमल है, तो कोई कहेगा लायन बहुत है, कोई टाइगर भी कह सकता है, कोई किसी और, तो और किसी के लिए तो चूहा भी मोस्ट डेंजरस हो जाता है, और किसी के लिए कॉकरोच भी, है ना, तो ये कहना मुश्किल बात है, इसलिए ये हो जाएगा नो, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आ गया होगा, और आपने कौन सा वेल डिफाइंड कलेक्शन है कौन सा नहीं है ये पहचानना भी सीख लिया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है हमारे पास एक सेट, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास सेट दिया हुआ है 1 से 6 तक। इंसर्ट द एप्रोप्राइट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक, यहाँ पर ब्लैंक में आपको ये दो सिंबल देना है, अगर ये इसके मेंबर्स हैं तो बिलोंग्स टू लगाएंगे, और नहीं है तो नहीं लगाएंगे। देखिए 5 यहाँ पे, यहाँ तो 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 8, यहाँ पर 8 नहीं है तो ये हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। फिर इसी तरह से यहाँ पर 0 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। फिर यहाँ पर देखिएगा 4 4 है तो ये हो जाएगा बिलोंग्स टू। फिर यहाँ पर 2 2 है, ये वाला 2 है, 4 भी था 2 भी है, तो यहाँ हो जाएगा बिलोंग्स टू, ठीक है। फिर इसके बाद 10 नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, सिंबल लगाना था छोटा सा। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है ये सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको रोस्टर फॉर्म में मैं तो यहीं पर लिखता हूँ ए इक्वल टू, ऐसे लीजिए क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और लेस देन 7। एक्स जो है -3 से बड़ा है, मतलब इसमें इक्वल टू है तो -3 इंक्लूडेड होगा, तो -3 -2
-1, इसके बाद कह रहा है इंटीजर सारे, तो यहाँ पर 0 भी आ जाएंगे, फिर ये वाला 1 2 3 4 5 6, और ये 7 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है, लेस देन 7 कह रहा है तो 7 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो यहाँ पर ये इस तरह से आपको ये कर लेना है। तो ये आपका पहला आंसर हो गया। देखिए इसी तरह से दूसरे वाले को देखिए क्या कह रहा है, b इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये कैसा है, नेचुरल नंबर है, लेस देन 6 है, तो यहाँ पर b लिखना है इक्वल टू, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। अब बताइए 6 लेना है या नहीं लेना है, लेस देन 6 कह रहा है तो नहीं लेना है, अगर लेस देन इक्वल टू रहता तो ले लेते, लेस देन कह रहा है तो नहीं लेंगे। अब यहाँ पर थर्ड वाले पे चलते हैं, c इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। क्या कह रहा है, x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, x कैसा है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, 2 डिजिट वाले नेचुरल नंबर है, ठीक है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, जिसका सम क्या हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है। तो यहाँ पर लिखिएगा c इक्वल टू, सबसे पहले 2 डिजिट में जाना है, मतलब 1 डिजिट वाला नंबर नहीं लेना है, तो 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से होता है, तो 10 नहीं होगा, 11 12 13 14 15 16 नहीं होगा, 17 से स्टार्ट होगा, 17 पहला नंबर आ जाएगा, क्योंकि 7 + 1 क्या हो जा रहा है, 8 हो रहा है, तो सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8 लिया यहाँ पर। अब देखिएगा इसी तरह से चलेंगे तो यहाँ पर 26 आएगा, फिर यहाँ पर 35 आएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर कौन सा आएगा, 44 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 53 आ जाएगा, फिर कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पर 62 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 71 हो जाएगा, और एक नंबर यहाँ पर 80 भी आएगा। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आने वाला है, तो यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। ये हमारा हो गया आंसर, 2 डिजिट नंबर, ठीक है, जो जो जिसका सम क्या होना चाहिए, वो 8 होना चाहिए, और वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ये हमने बना दिया। चलिए अब डी देखते हैं, मतलब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, डी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। एक्स क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है, जो कि 60 का डिवाइजर भी है। तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, बताइए, विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 1 सोच रहे हैं, 1 नहीं होता है, 2 से स्टार्ट करना है, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, और 2 क्या कर रहा है, 60 को डिवाइड भी कर रहा है, फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा, 4 प्राइम नंबर नहीं है तो 4 नहीं लेंगे, 5, इसके बाद 6 के टेबल में ये तो आता है, लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है तो 6 नहीं लेंगे, 7 नहीं होना है, 8 नहीं होना है, 9 नहीं होना है, 10 नहीं होना है, 11 नहीं होना है, 12 नहीं होना है, 13 14 15 16 17 18, अब कोई नंबर नहीं होना है, तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे कर दीजिए, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 2 3 5 ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए अब आगे करते हैं, ये फिफ्थ वाला लेते हैं। क्या कह रहा है, E इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, ये वाला, यहाँ चलिए, तो यहाँ लिखिए E इक्वल टू ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले ये वाला हमने T और T दो जगह था, यहाँ आपको लेना है एक बार T, ठीक है, R यहाँ और ये R, तो एक बार लेना है आपको R, फिर कॉमा, फिर I एक ही बार है तो I ले लिया, फिर यहाँ पर G, ये वाला हमने G ले लिया, फिर यहाँ पर O 2 बार तो हमने लिखना है एक बार O, फिर यहाँ पे N तो हमने लिखना है एक बार N, फिर यहाँ पर M तो हमने लिखना है ये वाला M, और ये वाला E तो यहाँ पे हमने लिख दिया E, और ये हमारा ऐसे हो गया, तो ये हमारा हो गया आंसर। इसी तरह से लास्ट वाला अगर मैं बात करूं, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर, तो यहाँ पर आप इसको लिखिए F इक्वल टू बेटर में B, पहले लिख लिया B, फिर E 2 बार तो यहाँ पर E लिख लिया एक बार,
फिर टी 2 बार, तो यहाँ पे टी लिख लिया और यहाँ पे आर लिख लिया, ये हमारा हो गया आंसर, है ना। ये चौथा वाला भी हमने लास्ट 6th वाला भी हमने कर लिया कंप्लीट। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका बिल्कुल तरीके से कंप्लीट हो गया होगा। फिर भी किसी तरह का अगर डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, जहां पर आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इस बार सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 के ठीक अपोजिट। यहाँ पर देखिएगा 3 6 9 12, तो यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है, तो लिखिए इसका कुछ भी मैं नाम दे देता हूँ। a इक्वल टू ऐसे x सच दैट x इक्वल टू 3n वेयर n इज नेचुरल नंबर एंड n कहाँ तक जा रहा है 4 तक, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 4 मैं लिख लेता हूँ, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा अब यहाँ पे 3 n का वैल्यू 1 तो 3 1 जा 3, n का वैल्यू अगर 2 तो 3 2 जा 6, अगर n का वैल्यू 3 तो 3 3 जा 9, अगर n का वैल्यू 4 तो 3 4 जा 12। ठीक है, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये 4 तक ही जाएगा, 4 से ऊपर नहीं जाने वाला है, 1 से 4 तक यहाँ पे ये। तो यहाँ पर इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, 2 4 8 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा a है, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं x सच दैट x इक्वल टू 2 टू द पावर n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी है उसका ये बढ़ते जा रहा है ना, बढ़ते जा रहा है। देखिएगा 2, यहाँ पे 2 के ऊपर पावर 2 करेंगे तो 4, फिर यहाँ पे 2 के ऊपर पावर 3 करेंगे तो 8, 2 के ऊपर पावर 4 करेंगे तो 16, 2 के ऊपर पावर 5 करेंगे तो 32 हो जाएगा ऐसे। वेयर n इज अ नेचुरल नंबर एंड n क्या हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट कहाँ तक चले जा रहा है, ये 5 तक चले जा रहा है, 5 तक, तो ये हो जाएगा n लेस देन इक्वल टू 5। ऐसे करके आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। n नेचुरल नंबर है और n लेस देन इक्वल टू 5 है, तो 1 से 5 तक इसकी काउंटिंग आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर इस वाले को करेंगे तो 5 के ऊपर पावर 1 5, 5 के ऊपर पावर 2 25, 5 के ऊपर पावर 3 तो 150 125, 5 के ऊपर पावर 4 तो ये हो जाएगा 625। तो सेम यही वाला स्टेटमेंट लिख देना इसमें भी, a इक्वल टू ऐसे x सच दैट x इक्वल टू इस बार यहाँ पर 5 टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर एंड n लेस देन इक्वल टू कितना हो रहा है 1 2 3 4 4, तो यहाँ पर 4 ले लेना है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसको लिखिए 2 4 6, ये 2 का टेबल लग रहा है, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 ऐसे चलेगा, तो यहाँ लिखेंगे a ऐसे ले लिया हमने इक्वल टू ऐसे x सच दैट x इक्वल टू यहाँ पर 2n ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। बस इसको यहीं पे छोड़ देना है, क्योंकि n क्या है इन्फिनाइट तक जाएगा, तो n 1 से स्टार्ट होगा और इन्फिनाइट तक चलता चला जाएगा। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, n का वैल्यू बढ़ता जाएगा, ये वैल्यू हमारा बढ़ता चला जाएगा। अब चलिए ये लास्ट यहाँ पर हमारे पास है 1 4 9 और ये 100। फिफ्थ को देखते हैं तो क्या है 1 ये 4 फिर 9, तो इसकी प्रॉपर्टी समझते हैं। तो 1 ये 4 4 मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 रहेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा। इसी तरह से 100 मतलब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाने वाला है। तो लिखिए a इक्वल टू ऐसे x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, है ना, where n is a natural number and
n लेस देन इक्वल टू क्या, लास्ट हमारे पास 100 है तो ये 10, तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा। देखिएगा अगर 1 के ऊपर पावर 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 के ऊपर करेंगे 4, 3 के ऊपर 9, इसी तरह 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81 और 10 10 जा 100। तो यही नंबर यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, इस जो डॉट डॉट दे रखा है इसके बीच में, तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 आपका बिल्कुल तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इस सेट के सारे एलिमेंट्स आपको लिखना है। तो a इक्वल टू जो भी एलिमेंट्स हैं x, दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर। तो ओड नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, और इस तरह से हम ज़्यादा नहीं लिख सकते तो ऐसे डॉट डॉट लगा देने हैं, सो ऑन, और ये हमारा ऐसे क्लोज कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो पहला हमने कर लिया। इसी तरह से बी ये वाला करना है। तो एक्स दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स ग्रेटर देन -1/2 और लेस देन 9/2 कह रहा है। तो -1/2 मतलब -0.5, ठीक है, और यहाँ पर 9/2 कहने का मतलब हो जाएगा ये वाला 4.5। इसके बीच क्या करना है आपको, इंटीजर्स लेना है। इंटीजर मतलब कंप्लीट नंबर। तो कौन कौन से नंबर आएंगे भाई, सबसे पहले यहाँ पे 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। तो ये सारे नंबर यहाँ पे आएंगे। तो 0 1 2 3 और ये 4, ये हमारा ऐसे आंसर हो जाएगा, है ना। ये हमारे सारे आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर्स लेने के लिए कह रहा है तो इंटीजर्स कंप्लीट नंबर होते हैं, वही लिखने हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर सी देखिए क्या कह रहा है, एक्स दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो एक्स स्क्वायर अगर एक्स का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर करते हैं 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर ये वाला 4 हो जाएगा, ठीक है। तो और 3 का अगर करेंगे तो ये वाला 9 हो जाएगा। तो ये वाला नहीं लेना है, तो इन दोनों को ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 और यहाँ पर 2, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से डी अगर मैं देखता हूँ तो ये क्या हो जाने वाला है, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो यहाँ पर लिखिए एल, फिर यहाँ पे ओ, फिर ये वाला वाई और ये वाला ए। एल दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक बार आ गया इसमें, ठीक है। अब इसी तरह से ये देखते हैं 5th नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। 31 डेज कौन कौन से महीने में नहीं होता है उनका नाम आपको लिखना है। तो जनवरी में 31 होता है, ठीक है, तो जनवरी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे फरवरी से स्टार्ट करेंगे, फरवरी, फिर मार्च में भी 31 होता है, अप्रैल, मई में भी होता है, फिर यहाँ पे जून, जुलाई में भी 31 होता है, अगस्त में भी 31 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सितंबर, फिर अक्टूबर नहीं, यहाँ पे हो जाएगा नवंबर। ये हो जाएगा हमारा इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो इन सारे महीने में 31 डेज नहीं होते हैं, तो जिन जिन महीनों में नहीं होता है वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। चलिए अब लास्ट वाला 6th पार्ट देखते हैं क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एक्स दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। चलिए यहाँ पे लिखते हैं प्रीसीड्स मतलब के से पहले वाले सारे कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है, ए वोवेल होता है तो बी से स्टार्ट होगा, बी सी डी, ई नहीं लिखना है, एफ जी एच आई नहीं लिखना है, जे, और प्रीसीड्स के तो के नहीं लिखना है, ठीक है, इंक्लूडिंग नहीं लिखा है के तो के नहीं लिखना है, जे तक। ये हो गया बी सी डी एफ जी एच जे, और ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी तरह का अगर डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, जहाँ पर आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 फिर ये है मैचिंग। तो मैच करते हैं, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 6 कह रहा है क्या, ये पहले इधर वाला सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद मैच कर लेंगे। एक्स दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, डिवाइजर ऑफ 6 भी होना चाहिए, प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा,
ठीक है, 6 नहीं आएगा तो 2 और 3 इसमें जहां पर होगा उससे इसको मैच करेंगे, ये वाला ऐसे मैच हो गया। फिर इस वाले को देखते हैं, x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। कैसा है? ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो इसमें कौन कौन सा आएगा? ओड नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 1 3 5 और 7, ये 9, ये वाला, तो ये कहाँ से आ रहा है? ये इसमें से ये मैच हो जा रहा है, ये और ये हमने मैच कर दिया। फिर यहाँ पर ये MATHEICS, तो ये तो नेचुरल सी बात है, ये इसके साथ मैच करेगा, ये हमने इसके साथ मैच कर दिया। ठीक है, और लास्ट अब ये इसके साथ ही मैच करना है, लेकिन इसको कैसे होगा ये इसको भी समझ लेते हैं। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। x नेचुरल नंबर है और 6 को डिवाइड भी करता है, तो 6 को डिवाइड करने वाला 1 के टेबल में 6 आएगा, 2 में भी आएगा, 3 में भी आएगा और 6 में भी आएगा। तो ये हमने ऐसे कर लिया, तो ये वाला हो गया हमारा कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 सेट्स के हमने कर लिए कंप्लीट। ठीक है, तो उम्मीद है ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी तरह का डाउट्स रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप नीचे लिख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय।